We all know that birds fly. हम सब जानते हैं चिड़िया उड़ती हैं. There are some birds are flightless. कुछ चिड़िया flightless होती हैं, कुछ चिड़िया उड़ नहीं सकती. Birds become they have wings but cannot fly. उनके पास पर होते हैं पर वो उड़ नहीं सकती. One of these birds, उनमें से एक बर्ड है, is a penguin. Penguin. The Antarctic region in a land full of ice and snow. एंटार्क्टिक रीजन में पूरी बर्फ जमी हुई है, स्नो होता रहता है. फ्रीजिंग विंड ब्लो देयर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. वहाँ का एटमोसफियर इतना ठंडा है कि वहाँ पे हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ऑल टाइम, हमेशा. ऑल द सन एंड द सन कम आउट ओनली फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ईयर. पूरी साल के छोटे से समय में वहाँ पे सूरज निकलता है. पेंगुइन लिव इन दीज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. पेंगुइन संसार के ठंडे इलाके में इसी जगह रहती हैं. देयर आर अ वैरायटी ऑफ पेंगुइन. एक वैरायटी होती है पेंगुइन की. वन ऑफ देम इज अ बेबी एम्परर पेंगुइन, जो बेबी एम्परर पेंगुइन के नाम से जानी जाती है. एम्परर पेंगुइन एक वैरायटी है पेंगुइन की. दे ग्रो अप टू बी अ लार्जेस्ट ऑफ पेंगुइन. ये नॉर्मल पेंगुइन से थोड़ी सी बड़ी होती हैं. दे फुली ग्रो एम्परर पेंगुइन अबाउट 4 feet tall और अ लिटिल मोर देन अ मीटर. जो फुली जब ये ग्रोन हो जाती है पेंगुइन तो ये समथिंग 4 feet लंबी होती हैं और थोड़ी इससे और मीटर में लंबी हो सकती हैं. as tall as you might be. The long shape of its body help it live the cold region. जो इसकी ये बॉडी होती है, शेप होती है बॉडी की, ये इसे वहाँ के एटमोसफियर से बचा के रखती है, थोड़ा सा कोल्ड रीजन से सेव करती है. The thick layer of skin present on the body. इसकी बॉडी पे एक थिक लेयर होती है, मोटी परत होती है, इसको ब्लबर, जिसे ब्लबर बोलते हैं. While the thick layer of a light feather are called down. और एक थिक लेयर होती है जो इसके फीदर्स पे होती है, उसको डाउन बोलते हैं. Both keep the body heat in and the cold air out. इसकी जो लेयर होती है बॉडी को, वो ठंडी से और गर्मी दोनों चीजों से इसकी प्रोटेक्ट करती है, इसे बचा के रखती है. एम्परर पेंगुइन हैव शॉर्ट विंग. एम्परर पेंगुइन के छोटे पर होते हैं. दैट हेल्प देम डाइव इनटू द डीप एंड सी द कैच द लार्ज फिश. जो इन्हें समुद्र में तैरने में मदद करते हैं और मछली पकड़ने में हेल्प करते हैं. They are the best swimmer as they can swim about 10 to 15 किलोमीटर इन आवर. ये एक बहुत अच्छी स्विमर होती है, ये तैरने में बहुत माहिर मछली होती है, जो कि 1 घंटे में समथिंग 15 किलोमीटर जो है सफर तय कर सकती है, 15 किलोमीटर तक तैर सकती है. एम्परर पेंगुइन टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल वे. बोथ द पेरेंट्स लुक आफ्टर द एग लॉन्ग आफ्टर इन हैचेस. The father penguin live after its first of the longest time. जो पेंगुइन होते हैं वो अपने बच्चों की रक्षा कुछ अलग तरीके से करते हैं. अपने एग को अलग तरीके से सेव करके रखते हैं और इनके एग सेव करने का टाइम बहुत लंबा समय होता है. Both the father and mother penguin get into a group when they are ready to have their young ones. जो फादर और मदर पेंगुइन्स होते हैं वो अपने बच्चों की रक्षा को अलग तरीके से करते हैं और दोनों को मिलकर करनी पड़ती है. एज द मदर पेंगुइन इन ईच पेयर लेज एन एग. जो मदर पेंगुइन होती है वो अपने अंडे को सेव करके रखती है अलग तरीके से. शी रोल इज क्विकली एंड केयरफुल फॉर द फादर पेंगुइन फीट. जो फादर पेंगुइन होते हैं इनके फीट के नीचे वो एग्स रखे जाते हैं. शी वर्क्स वेरी हार्ड. इनका काम बहुत कठिन होता है. एंड वेरी फास्ट, अदरवाइज द एग विल फ्रीज. और बहुत जल्दी जल्दी इन्हें काम करना पड़ता है, अदरवाइज जो एग होते हैं वो सर्दी की वजह से ठंडे पड़ जाएंगे. इन आइस एंड द थिक चिक्स इनसाइड इट माइट डाई. और जो उसके अंडों के अंदर बच्चे होते हैं वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. द टायर्ड एंड हंग्री मदर पेंगुइन स्विम आउट इनटू द सी फॉर फूड. जो जब फादर पेंगुइन जो एग की हैचेस होते हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं, उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, तब मदर पेंगुइन जो है वो समुद्र में जाके अपना फूड स्टोर कर रही होती है, खाना इकट्ठा कर रही होती है. द फादर पेंगुइन गेट इनटू अ हडल टू कीप द एग सेफ फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड. फादर पेंगुइन एग को सेव करके रखते हैं ठंडी ठंडी हवाओं से. दे बैलेंस द एग फॉर देयर फीट वेरी केयरफुली. वो एग को बहुत अच्छी तरीके से सेव करके रखते हैं अपने पैरों के मतलब बीच में. ए थिक फोल्ड ऑफ स्किन हैंगिंग फॉर देयर मिडिल फोल्ड अराउंड द एग.
वो स्किन अपने ऊपर रखे हुए होते हैं एग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग में बिल्कुल भी हवा नहीं लग पाए। When they are is a huddle, the emperor penguin take turn on standing in the middle while the other stand around to keep the egg warm। और एग की लेयर, अपने स्किन की लेयर एग के ऊपर इस तरीके से चढ़ाए होते हैं जिस तरीके से उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं पहुंच पाए। It takes 64 days for an egg to hatch। ये 64 डेज तक एग को हैच करके रखते हैं। Until the egg hatches, the father penguin has to stand waiting patiently in the same manner। इसी तरीके से फादर पेंगुइन काफी समय तक 64 डेज तक एग को हैच करके रखते हैं और उसको सेव करके रखते हैं। While the happiness the penguin cannot move or eat। इस समय फादर पेंगुइन कहीं भी मूव नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं और एग के ऊपर ही एग को हैच करके रखते हैं। It is about 115 days for not eating for the father penguin। इसी तरीके से समथिंग 115 डेज, 115 दिन फादर पेंगुइन जो होते हैं वो अंडों की रक्षा करके अंडों के ऊपर बैठे रहते हैं ताकि अंडे गर्म रहें और वहां से कहीं नहीं जाते, भूखे प्यासे उसी ऊपर बैठे रहते हैं। ही लॉस वेट एंड बिकम वेरी थिन। ऐसे खड़े खड़े जब इतने लंबे समय तक वो खड़े रहते हैं तो उनका वेट काफी लूज हो जाता है, काफी कम हो जाता है। जस्ट अ फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों के बाद, later when the egg hatches the mother return from the sea। they mistakenly know that what this has happened। तो मदर पेंगुइन जो होती है, जो समुद्र में खाना स्टोर करना जाती है, समुद्र से खाना लेने जाती है, वो वापस आती है। द एग प्रेस एंड थिक पोर्स इट्स हेड आउट। जब वो देखती है तो एग बीच में से फट जाता है एंड द थिक पोर्स इट्स हेड आउट। और बीच उस अंडा जब बीच में से फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो पेंगुइन्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं पेंगुइन्स के, वो निकलते हैं, अपना सर निकालते हैं। एक द चिक्स हैच बिफोर द मदर पेंगुइन रिटर्न फ्रॉम द सी। और जब वो हैचेस से निकल आते हैं तो मदर पेंगुइन भी समुद्र से खाना इकट्ठा करके लेके आती है। इट्स फीड द चिक विद अ कर्ड लाइक फूड फ्रॉम इट्स बॉडी। जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तो कर्ड लाइक फूड एक दही की तरह व्हाइट व्हाइट होता है जो निकल रहा होता है उसकी बॉडी से। द चिक स्टे विद हिज फादर इज बाय अंटिल दे एबल टू अपीयर टू फ्रीजिंग कोल्ड, जिससे वो ठंड से बच्चों की रक्षा करता है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ द मदर पेंगुइन। दे फीड एंड टेक केयर ऑफ द बेबी चिक्स। अब टर्न आता है मदर पेंगुइन का अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। दे फीड देम विद द फूड दे हैव स्टोर्ड इन द स्टमक। जब मदर पेंगुइन समुद्र में जाती है, खाना इकट्ठा करके अपने पेट में लेके आती है, तब ये समय है, इट्स नाउ टाइम फॉर द फादर टू ईट। इस समय जब मदर पेंगुइन फिर अंडों की रक्षा करती है और फादर पेंगुइन वहां से हटते हैं, तो मदर पेंगुइन खाना लेके आती है, वो फादर खाते हैं फिर। Sometimes they have to come up about 100 किलोमीटर over the ice as snow starts to fall। कभी कभी 100 किलोमीटर जाना पड़ता है मदर पेंगुइन को खाने की तलाश में। When they return, जब वो बैक होके आती हैं, वापस होके आती हैं, the chicks are older and now both the mother and father penguin look after their chicks। और दोनों माँ बाप चिक्स की बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। After 45 days, the chicks get together in a group called pitch। तो 45 डेज के बाद में जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप जो होता है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको क्रिच बोलते हैं। दे हर्डल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। वो अपना शोर मचाते हैं और अपने आप की रक्षा करते हैं, अपने आप से गर्मी को बचाने के योग्य हो जाते हैं। While they do so, the parents move up the sea and return every now and they feed their chicks। और अपने आते जाते रहते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं और ऐसे धीरे धीरे बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं। A creech may have many thousands of baby birds huddled together and live throughout the freezing temperature around them। ऐसे बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं जो वहाँ पे एंटार्क्टिका रीजन्स में रहते हैं और अपने बच्चों की इस तरीके से रक्षा करते हैं। The day comes when the chicks are ready to move and swim by themselves in the sea। ये वह समय होता है जब चिक्स छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं चलने फिरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, बाय देमसेल्व्स, स्वयं इन द सी, समुद्र। थैंक यू।